नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं विकी वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना और काफ़ी सारी जो जानकारी है वो आपके लिए एकत्रित कर करके लाया हूं। और ज्वाइनिंग सेंटर, जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहां के अंदर की भी बात बताऊँगा। और जहाँ आपकी ज्वाइनिंग डीवी चल रहा है उसकी मैंने एक पहले जानकारी दे दी है, एक वीडियो, उसकी आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी वीडियो के एंड में, वो देख लेना। एक 28 मिनट की लिंक यहाँ पे मिलेगी, वो देख लेना। रेलवे जानकारी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वो भी देख लेना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड अपडेट आती रहती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका नॉर्दर्न रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे के अंदर कुछ पार्ट इलाहाबाद का आता है और चंडीगढ़ तो सारा नॉर्दर्न में है। जम्मू का कुछ पार्ट आता है, जम्मू भी सारा नॉर्दर्न में आप मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको मैं कोई खास जानकारी जो दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने डीवी के बारे में बताया था। जो ज्वाइनिंग लेटर है उसके अंदर जो आपका डीवी चल रहा है, जहाँ जहाँ भी आपका डिवीज़न दिया जाता है। अब अगर नॉर्दर्न की बात करूँ तो इलाहाबाद के जो कैंडिडेट हैं उनका लखनऊ से ज्वाइनिंग लेटर नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से आएगा, ठीक है। और जो चंडीगढ़ वाले हैं उनका भी लखनऊ का और अम्बाला का और जगाधरी का आना शुरू हो गया है, और उनका अमृतसर से भी आना शुरू हो गया है। जम्मू के कपूरथला डिवीज़न ने ज्वाइनिंग लेटर दे दिए हैं और वो ज्वाइनिंग भी करवा लेंगे। अभी उनकी ज्वाइनिंग भी है, 8 फरवरी को है शायद उनकी ज्वाइनिंग। और एक जो है पटियाला है ना, डीएमडब्ल्यू पटियाला है, वहाँ से भी इनका जो है ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। कुछ टाइम में उनका भी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ आपके इलाहाबाद के अदर की। इलाहाबाद के अदर की बात करूँ तो वो भी जो मिड फरवरी है उसके तक आ जाएगा। और चंडीगढ़ के अदर की बात करूँ, चंडीगढ़ का अदर वो भी मिड फरवरी तक आ जाएगा। और जम्मू जो है, जम्मू का आफ्टर मिड फरवरी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है, ठीक है। साथ में अगर दूसरी अजमेर वगैरह की बात करूँ तो उनका भी मिड फरवरी में आएगा। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई का मिड फरवरी के बाद आएगा आईटीआई टेक्नीशियन का। एएलपी का मुंबई का आ रहा है, पीसीएम वालों का आ रहा है, जो एसएनटी वाले हैं ना उनका भी आ रहा है। तो चलिए मैं आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है, जो ज्वाइनिंग के लिए जो आपको आया है ना लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, उसके अंदर जो डीवी के लिए डॉक्यूमेंट आया है, कुछ तो मैंने बता दिया है, फिर भी थोड़ा और बता देता हूँ। जो नए साथी जुड़ते हैं वो वीडियो देखते नहीं हैं और पूछते रहते हैं, तो उनके लिए बता देता हूँ। पुराने साथी हैं वो भी ज़रूर देखें। तो यहाँ पे पता है क्या, आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म साथ में आएगा उसके लिए आपको 3 कॉपियाँ मांगी है। कहीं कहीं 3 मांगी है, कहीं कहीं 2 मांगी है। इस तरह जिस तरह से मांगी है ना, तो आप एक काम करना, ब्लैंक अटेस्टेशन फॉर्म को 3 कॉपी करवा लेना, 5 कॉपी करवा लेना आप। एक आध गलत हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप 3 कॉपी उसकी करवा लेना, ब्लैंक खाली की 3 कॉपी करवा के उसको ऑन हैंड राइटिंग, आपकी खुद की हैंड राइटिंग में उसको पूरा फिलअप कर लेना। फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, उस पर जिस जिसके सिग्नेचर दिए हैं तीनों पे सिग्नेचर करवा लेना। अटेस्टेशन फॉर्म की बात हो गई। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहीं कहीं एक दिया जाता है, कहीं कहीं एक दिया जाता है, कहीं कहीं 2 दे रहे हैं, ठीक है। साथ में अंदर उसके इन्वेलप के अंदर अगर आपको एक दिया है और आपको बोला है कि आपको 2 कॉपी लेकर के आनी है, 3 लेकर के आनी है, आप ब्लैंक की 2 कॉपी करवाना, या 3 दिए तो 3 करवाना। फिर जिस जिस अधिकारी के साइन बोले हैं, कहीं कहीं बोला है कि 2 गैजेटेड ऑफिसर से करवाना है और एक के अंदर आपको क्या करना है, एसडीएम डीएम से साइन करवाना है। कहीं कहीं ये बोला है कि एक आपको क्या करवाना है, गैजेटेड ऑफिसर से, एक करवाना है आपको एसडीएम डीएम से। कहीं कहीं ये बोला है आपको 2 बनवाने हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं और दोनों के ऊपर एसडीएम के साइन करवाने हैं। एसडीएम का एक का चल जाएगा, गैजेटेड ऑफिसर अलग अलग करवा लेना। तो इस तरह से अलग अलग डिवीजन की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से जैसा लिखा गया है वैसा बनवा लेना। कॉपी ब्लैंक ही करवानी है। ब्लैंक करवा के फिर आपको ऑन हैंड राइटिंग के अंदर सभी फॉर्मेट को फिलअप करना है। फिर सिग्नेचर जिस हिसाब से किया है उस हिसाब से करवा लेना। कहीं कहीं करेक्टर सर्टिफिकेट का ये भी दिया है कि आपको अपने जो लास्ट इंस्टीट्यूशन जहाँ से अटेंड किया है, जैसे लास्ट में आपने आईटीआई किया तो आईटीआई वाले आईटीआई से करा ले, जैसे आपने +2 किया तो +2 वाले +2 से करवा लें, कहीं आपने बीटेक या डिप्लोमा वाले हैं तो वो बीटेक या डिप्लोमा से करवा लें, जो लास्ट इंस्टीट्यूशन है वहाँ से करवा लें। इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ आपकी जो ओबीसी वाला फॉर्मेट है। ओबीसी वाला फॉर्मेट आपका 6 मंथ के लिए वैलिड रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है वो आपका 1 ईयर के वैलिड रहता है। और ये जो रेलवे का फॉर्मेट है ये 6 मंथ के लिए वैलिड रहता है। तो आपने जो डीवी के टाइम में, जब आपका डीवी, जैसे आरआरबी ने डीवी लिया था, उस डीवी के टाइम में जो आपने फॉर्मेट बनवाया था वो ओरिजिनल जमा हो गया, उसकी आपके पास फोटो कॉपी है, वो आप साथ ले जाना। लेकिन आप नया भी बनवा लेना, जो आप ज्वाइनिंग लेटर वाले फॉर्मेट दे रहे हैं उसके अंदर आप नया बनवा लेना। हार्डली आपको 1 दिन लगेगा, आपका ओरिजिनल साथ में ले जाना और आपका 1 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। वहाँ पे तहसीलदार साहब बैठे होते हैं, वो मोहर लगा देंगे यहाँ पे और सिग्नेचर कर देंगे। इस तरह से आपका 1 दिन मैक्सिमम है, हार्डली 1 दिन लगेगा, वो तैयार हो जाएगा,
ठीक है। और करेक्टर सर्टिफिकेट का जो ये होते हैं ना ST और SC वाले, इनके लिए अगर फॉर्मेट दिया है तो वो लोग भी तैयार करके ले जाएं। और आपका जो जेन्युइन सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है वो आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है ST और SC वालों के लिए, तो वो लोग भी अपना उसको साथ लेकर के जाएं। सारे अपने ओरिजिनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है वो साथ लेकर गए हैं। आपका किसी का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं हो रहा, वहाँ पे जमा नहीं होता, कोई भी क्वालिफिकेशन जमा नहीं होता। आपकी OBC या ST है वो जो रेलवे के फॉर्मेट में है वो जमा होगा, अगर OBC वाले हैं उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है वो जमा होता है वहाँ पे, ठीक है। कई की जमा लेते हैं, कई की अपने रेलवे वाला ही जमा लेते हैं, तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 1 साल के लिए होता है तो 1 साल बाद आपका फिर से बन जाएगा। अब बात करते हैं काफ़ी सारी और जानकारी। जैसे अगर एग्रीमेंट बॉन्ड की बात करूँ तो एग्रीमेंट बॉन्ड अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया है, कहीं 20 रुपये का दिया है, कहीं 50 रुपये का दिया है, कहीं 100 रुपये का दिया है, कहीं 200 रुपये का दिया है, कहीं 500 रुपये का दिया है। जितने पैसे उसके अंदर लिखा है 20, 50, 100, 150, 500, 1000, 1200, उतने पैसे का एग्रीमेंट बॉन्ड बनवा लें। इस तरह से आपका एग्रीमेंट बॉन्ड रहता है। एडवोकेट के पास जाएंगे, आपका कहीं भी सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहाँ भी है आपका जिला न्यायालय या आपका जैसे होता है, वहाँ पे जाकर के एडवोकेट से बोलेंगे तो वो भर देगा आपको। यहाँ उसके अंदर सिर्फ अपना नाम लिखना होता है, उसके बाद अपने फादर का नाम लिखना होता है, और दूसरी जो कॉलम रहता है उसके अंदर अपने किसी भी फैमिली मेम्बर का या नाम लिखना होता है, किसी भी फैमिली मेम्बर और उनके जो भी फादर हैं। जैसे आपने यहाँ अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे आपकी सिस्टर का नाम आ गया तो फादर नेम दोनों का सेम होएगा। सपोज करो यहाँ आपने अपना नाम लिख दिया, आपका तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। आप बॉन्ड एग्रीमेंट कर रहे हो किसके साथ में, अपने साथ में, और अपनी यहाँ मदर का नाम लिख दिया तो उनके वाइफ ऑफ श्री अपने फादर का नाम, इस तरह से आपका ये एग्रीमेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ और आती है, श्योरिटी वाला जो आपका विटनेस का परफॉर्मा होता है ना, विटनेस वाला परफॉर्मा, इस तरह से आपका परफॉर्मा दिया रहता है। यहाँ पे विटनेस, पहला कॉलम में विटनेस, ठीक है, 2 किसी के साइन, दूसरा कॉलम में विटनेस 2 किसी के साइन। यहाँ आपके गार्जियन या फादर, इस तरह से, तो अपने फादर का साइन यहाँ करवा लेना, यहाँ आप अपना साइन कर देना, अपना नाम लिख देना और साइन कर देना। फिर यहाँ पे आप अपने किसी फैमिली मेम्बर का नाम या साइन करना है। यहाँ आप किसी का करवा सकते हो, अपने आस पड़ोस में, या अपनी मदर का, अपने ब्रदर का, इस तरह से अपने मामा का, चाचा का, ताऊ का, इस तरह से किसी का। अगर आपको फिर भी डाउट है कि समझ नहीं आ रहा तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देना, वहाँ जाकर के वो लोग भरवा देंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है। ज्वाइनिंग के टाइम के DV की बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग सेंटर की भी बात बताऊंगा। ट्रेनिंग का भी मेरे पास कुछ फॉर्मेट है, जो साथी ट्रेनिंग लेने के लिए गए हैं उन्होंने कुछ सेंड किया है, उसको भी आपको बताने वाला हूँ। ये रही बात आपके विटनेस की, ठीक है। अदर कोई भी डॉक्यूमेंट आता है आपकी जनरल जो परफॉर्मा भरने के लिए आता है, उसमें आपकी बेसिक डिटेल है, जैसे आपका नाम है, आपके फादर नेम है, मदर नेम है, और आपकी जो एजुकेशन है, इस तरह से लिख देना। अब अटेस्टेशन फॉर्म का मैंने लिंक दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो मिल जाएगा। मैथ्स की जानकारी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रेलवे जानकारी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वो भी पड़ी है। उसमें काफ़ी सारी जानकारी है, जैसे मैथ्स की, आपके ट्रेनिंग शेड्यूल की, आपका डिवीज़न कौन सा कहाँ मिल सकता है, इस तरह से। आई बटन पे एक लिंक दूंगा जहाँ पे आपको रेलवे जानकारी के नाम से यहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप देख लेना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कुछ एक जो और, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर काफ़ी सारे होते हैं कि आप विद इन आपकी 21 साल की एज के अंदर या अब तक आप जहाँ कहीं भी रहे हो उसका विवरण देना है। तो इसमें क्या होता है, आप आउट ऑफ इंडिया रहे हों चाहे आप इन इंडिया कहीं भी रहे हो, किसी भी स्टेट में रहे हो, वो आपको कंप्लीट जानकारी उसके अंदर देनी रहती है। अटेस्टेशन फॉर्म में दिया है कि आपको कहीं अगर जॉब की है तो आपने प्राइवेट या गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, कहीं भी, तो आपको वो पूरी जानकारी लिख देनी है। और आपकी क्या डेजिग्नेशन थी, क्या पोस्ट थी, क्या आपको पैसा मिलता था, किस तरह, उसमें जो जो दिया है वो आप भर देना, ठीक है। उस तरह से कंप्लीट जानकारी दी गई है। अब मैं आपको जो ज्वाइनिंग जो DV हो रहा है उसकी थोड़ी सी जानकारी दे दूं। आपको क्या किया जाएगा, सबसे पहले यहाँ ये मान लो एक हॉल है, ये एक हॉल है, इस हॉल में आप जितने भी साथी गए, आप सभी साथियों को बैठा लिया। ये सारे साथी यहाँ 50, 100, 150, जितने भी 500, 700 जितने भी साथी हैं, ये सभी साथी यहाँ पे बैठे हैं, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेलवे अधिकारी वो बैठे हुए हैं, यहाँ पे उनके चेयर लगे हुए हैं, इस तरह से रेलवे अधिकारी बैठे हुए हैं। वो क्या करेंगे, आपको सबसे पहले एक अटेंडेंस शीट दी जाएगी। यहाँ पे ये सर्कुलेट हो रही है, इस तरह से सर्कुलेट होती यहाँ से ऐसे घूम करके ये क्या सर्कुलेट हो रही है, यहाँ से घूम के इस तरह से आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। अटेंडेंस बिना लगाए कोई भी साथी यहाँ DV के लिए मत जाना, सभी साथी अपनी अटेंडेंस यहाँ पे पूरी कंप्लीट करवा लेना। इस तरह से अटेंडेंस होने के बाद इंडिविजुअली यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। एक साथी यहाँ पे आ गया, इसका DV यहाँ चल रहा है, नेक्स्ट इसका नंबर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ दूसरा साथी आ गया, इसका नंबर यहाँ आ गया, यहाँ दूसरा साथी आ गया। इस तरह से 3-4 कैंडिडेट ऐसे ऐसे लाइन में कंटिन्यू चलते रहते हैं। इस तरह से आपका चलता रहेगा। आपसे कोई भी ओरिजिनल जमा नहीं करवाया जा रहा, आपसे आइडेंटिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं पूछे जाते जो आपके डीवी या मेडिकल के टाइम में आपके हुए थे आरआरबी के अंदर, ठीक है, वो आपसे नहीं पूछे जाते। ट्रेनिंग यहाँ डीवी जो ज्वाइनिंग डीवी है जहाँ पे आपका हो रहा है वहाँ नहीं पूछे जाते। ट्रेनिंग सेंटर में अगर पूछे जाएंगे तो वो जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा जैसे जैसे लड़के ट्रेनिंग लेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ आपके नहीं पूछे जाते, किसी डिवीजन में पूछे भी जाते हैं, किसी में नहीं पूछे जाते। जेन्युइन कैंडिडेट है तो उसको तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, जो जेन्युइन है उसको तो पता है मैंने क्या बताया था, आइडेंटिफिकेशन मार्क मेरा क्या है। फिर भी आप नोट कर लेना और अपने हाथ पैर जहाँ भी आपने बताया वो एक बार फिर से उनको रिवाइज कर लेना, देख लेना, ताकि आप वहाँ जाओ तो कहीं कंफ्यूज ना हो मैंने क्या बताया था और मेरा क्या है, ठीक है। इस तरह से होता है। कई बार हमारा माइनर जो निशान होता है छोटा सा होता है, बिल्कुल हमें खुद को पता नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि देखते नहीं है ना उसकी तरफ, तो हमें पता नहीं लगता कि हमें कहाँ डीवी का जो निशान हमने जो दिया था आइडेंटिफिकेशन मार्क वो नहीं पता है, ठीक है। पूरा स्टाफ कोऑपरेटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा स्टाफ एकदम कोऑपरेटिव है। आपको कोई चीज़ मालूम नहीं है तो वहाँ पे बता दिया जाएगा सारी चीज़ें। अब मैं आपको ये ट्रेनिंग सेंटर में जो परफॉर्मा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। ये आपका ट्रेनिंग सेंटर का परफॉर्मा है। आज जिन साथियों की आज की ट्रेनिंग है उनके लिए ये परफॉर्मा है, और उनमें से एक साथी गए हैं, उन्होंने मेरे पास ये सेंड किया है। आज की दिनांक है 3 फरवरी 2020 को। मैं उस कैंडिडेट का नाम पुत्र श्री फादर नेम आ गया, पद संख्या जो भी पत्र संख्या उनकी आएगी वहाँ पे वो लिख देंगे और डेट लिख देंगे के अनुसार इनिशियल अप्रेंटिस SM/TCM की ट्रेनिंग हेतु STG जो गाजियाबाद में हो रहे हैं ना SNT वालों के लिए, सिग्नल एंड टेलीकॉम वाले के लिए, के उपस्थित हो गया हूँ। यहाँ पे उसका हस्ताक्षर, यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा। तो ये उसका परफॉर्मा है और यहाँ पे उसका जो पद का नेम है वो आ जाएगा, और उसकी जो डिवीजन है, जैसे ये अम्बाला डिवीजन से आया था तो अम्बाला डिवीजन हो गई, और उसका पद का नाम जैसे SNT सिग्नल एंड टेलीकॉम पद के लिए ग्रेड 3 सिग्नल के लिए उसका हुआ है, या ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन के लिए हुआ है, और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर। तो ये एक छोटा सा परफॉर्मा दिया गया है। इसके बाद ये परफॉर्मा है, और ये वहाँ का जो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट का शेड्यूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द ज्वाइनिंग फॉर APSM एंड TCM, ये वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट चाहिए ना वो है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, जो ज्वाइनिंग लेटर है फ्रॉम DRM ऑफिस से जो भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आया है, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, ओरिजिनल भी चाहिए प्लस एक आपको फोटोकॉपी चाहिए। 2 नंबर पे ऑन हैंड राइटिंग एप्लीकेशन फॉर ज्वाइनिंग, एक ऑन हैंड राइटिंग में आपको ज्वाइनिंग का एप्लीकेशन आपके फॉर्मेट के अंदर साथ ही आएगा, जहाँ पे आपको नॉर्मली आपकी बेसिक डिटेल जो है वो शो करनी रहती है। क्वालिफिकेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आज की डेट में आपकी एज कितनी हो गई है, आपकी डेट ऑफ जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था वो क्या थी। तो इस तरह उसमें काफ़ी सारे कॉलम दिए रहते हैं, मदर फादर नेम, ब्रदर नेम, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सारा डिटेल होता है। कितने सिस्टर है, कितने ब्रदर हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ, ठीक है। इस तरह से बेसिक डिटेल होती है इस परफॉर्मा के अंदर, वो आपका ज्वाइनिंग लेटर के साथ में आएगा। उसके बाद में रिसेंट फोटोग्राफ्स, ये 3 फोटो मांगी गई है रिसेंट, ये ट्रेनिंग सेंटर की बात है, ट्रेनिंग सेंटर के अंदर की है, ठीक है। उसके बाद ये आपका आधार कार्ड है, इसकी एक फ़ोटोकॉपी आपके पैन कार्ड की है। 6 नंबर पे दिया है कैंसिल चेक ऑन NEFT में आपको एक कैंसिल ऑन और NEFT फॉर्म वेरीफाइड फ्रॉम बैंक, या तो आप कैंसिल चेक दे सकते हो या NEFT। अब जितने भी साथी जुड़े हैं, एक बार अगर आप NEFT को जानते हैं तो इसकी फुल फॉर्म लिख करके बता देना, जितने भी साथी जुड़े होते हैं NEFT क्या होता है। उसके बाद 7 नंबर पे लिखा है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑब्लिक मार्कशीट, यानी कि जो भी आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है और जिनके मार्कशीट है, कई बोर्ड के अंदर क्या होता है, मार्कशीट अलग दी जाती है, आपको मार्कशीट अलग दी जाती है, और आपको जो यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट होता है क्वालिफिकेशन का वो अलग दिया जाता है। सपोज अगर मैं 10th की बात करूँ तो कई जो स्टेट्स क्या करती हैं, यहाँ पे तो आपको बेसिक सर्टिफिकेट दे देती है, नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, रेजिडेंस आ गया, बोर्ड कौन सा था, स्कूल कौन सा था, ये दे दिया। और यहाँ पे क्या करती है, मार्कशीट अनाउंस एक दे देती है अलग से। इसमें क्या रहता है, मैथ में इतने, साइंस में इतने, सोशल में इतने, और अदर जो भी है आपके जैसे हिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, जैसे केमिस्ट्री हो गया, अलग अलग जिस तरह से आपका ये नंबर यहाँ पे शो कर देती है। फर्स्ट सेमेस्टर में इतने थे, सेकंड सेमेस्टर में अलग अलग मार्कशीट दे देती है, तो इस तरह से निकालते हैं। और कई क्या करते हैं, जैसे डिप्लोमास के अंदर आपका क्या हुआ, एक मेन डिप्लोमा निकाल दिया, ITI डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ, ITI हो चाहे डिप्लोमा पॉलिटेक का हो चाहे BTech को हो, वो क्या करते हैं, एक तो मेन आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, ये मेन आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके जो फाइनल नंबर आए थे वो फाइनल, जैसे 3000 में से 2000 आए हैं, जैसे 3500 में से 2900 आए हैं, इस तरह से। और फिर क्या करते हैं, वो एक बेसिक आपका हर एक जो होता है ना सेमेस्टर, उसकी मार्कशीट प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर डिप्लोमास की बात करूँ तो इसके अंदर 6 सेमेस्टर बन जाते हैं। अगर डिग्री की बात करूँ तो +2 के बाद डिग्री के अंदर 8 सेमेस्टर बन जाते हैं, और डिप्लोमा के बाद 6 सेमेस्टर बन जाते हैं, इस तरह से। और ITI वालों के लिए 4 सेमेस्टर हो जाते हैं, चाहे वो 10th के बाद हो, चाहे +2 के बाद हो, चाहे किसी के बाद हो, उनके 4 सेमेस्टर इस तरह से बन जाते हैं। कई जगह पे क्या होता है, उनके ईयरली होता है तो उनके 2 ही कॉपीज़ आती है, तो इस तरह से आपको अलग अलग दे दिया जाता है।
अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, ये मैंने क्वालिफिकेशन का कर लिया ना, तो यहाँ पे दिया है फॉर्म टू बी फिल्ड अप, यानी कि यहाँ पे ये आपको फॉर्म कुछ दिए होंगे जो आपको यहाँ पे शायद वहाँ पे दिए होंगे जो फिल करने के लिए। बायोडाटा फॉर्म ये आपको वहाँ पे दिया जाएगा, एक नोज। उसके बाद EFT फॉर्म ऑन बैंक, EFT फॉर्म ये इसका मुझे अभी जानकारी नहीं है, जैसे इसकी जानकारी उपलब्ध हुई, अब ये पता नहीं वहाँ दिए जाते हैं या आपके जो डिवीज़न है उसने दिया है भी आप भर लाना और ज्वाइनिंग के टाइम ये प्रोवाइड कर देना ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। तो इस तरह से इसकी जानकारी जैसे मिलेगी वो प्रोवाइड कर दूंगा। ये बायोडाटा फॉर्म है आपका, और ये है EFT फॉर्म ऑफ बैंक, ये शायद वहीं ट्रेनिंग सेंटर में दिए जा रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ फिलअप करने के लिए भी आप अपना पूरा बायोडाटा यहाँ पे लिख दें। और ये EFT जो फॉर्म है, ये EFT फुल फॉर्म क्या है ये मुझे नहीं पता इसके बारे में। फॉर्म ऑफ बैंक, ये बैंक कोई फॉर्मेट होता होगा। तो ये आपकी महत्वपूर्ण जानकारी थी। आप मेरे साथ जुड़े रहें, इसी तरह की जो भी आपको गाइडलाइंस होएगी मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। ट्रेनिंग सेंटर की बात बताता रहूँगा, जो भी आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं उनकी बात बताता रहूँगा, ठीक है। ये 3 जोन जो RRB इलाहाबाद है, RRB चंडीगढ़, RRB जम्मू, ये तीनों के लिए, क्योंकि इन तीनों की जो लखनऊ है, गाजियाबाद है, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। मोस्टली यहाँ पे SNT वालों की होती है, अदर को भी बुलाया जाता है। जैसे ALP की भी ट्रेनिंग वहाँ पे होती है गाजियाबाद में, और एक जगह और है चंदोसी में, वहाँ पे लाइन ट्रेनिंग होती है सिग्नल के लिए, है ना, ALP की। तो इस तरह से आप लोगों की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और चैनल पर अगर आप नए आए हों, जितने भी साथी, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने साथी जो भी हैं, रेगुलर बहुत से साथी देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। मैंने देखा है मेरे चैनल पर 35% जो साथी है ना, वो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो देखते हैं, और जो 65% है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो साथी देखते हैं। तो उन 65 से मेरा अनुरोध है आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपडेट आए आपसे मिस ना हो। यहाँ पे एक बेल का आइकन आता है, उसको प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ हैंड टू हैंड उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। आज का लाइक किया होगा कल को वीडियो बनाने के लिए, या 1-2 घंटे बाद जो भी नोटिफिकेशन आती है उसको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है कि हाँ हमारी वीडियो साथियों को पसंद आती है, तो हम उनके लिए प्रेरित हो जाते हैं और एक वीडियो बनाने की जो कोशिश है वो जारी रखते हैं, ठीक है साथियों। चलिए, कोई नेक्स्ट अपडेट में मिलूंगा, और जैसे ही कोई और अपडेट आती है, जैसे ज्वाइनिंग से रिलेटेड, जैसे कोई जॉब से रिलेटेड, जैसे ही कोई RRB की अपडेट आती है, किसी भी की पैनल से रिलेटेड या फिर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, वो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।